अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने आंगनबाड़ी, सहयोगिनी एवं संविदा नर्सेज कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया है। जिला अध्यक्ष राजकुमार बख्शी ने बताया कि इन कर्मचारियों को लंबे समय से नियमित करने की मांग की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देश की भावी पीढ़ी तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। इसी तरह आशा सहयोगिनी भी गाँव में सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में योगदान देती हैं। साथ ही संविदा नर्सेज कर्मी बड़ी संख्या में चिकित्सा विभाग में कार्यरत हैं। इन सभी को अल्प मानदेय दिया जाता है। जिला महासचिव तेजपाल सैनी के अनुसार हाल ही संविदा नर्सिंग कर्मचारियों को हटाने पर जयपुर में एक कर्मचारी ने आत्महत्या भी कर ली थी। एटक ने इन सभी कर्मचारियों को जल्द ही सरकारी सेवा में नियमित करने की मांग की है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की ओर से जितने भी मजदूर हो, कर्मचारी हो, जो भी आंदोलनरत है, उनका सबका समर्थन करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो अपने परिवार को छोड़ करके नौनिहाल लोग बच्चों को जो सरकार का प्रोग्राम है उसको पूरा करती हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन सबको ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस भेजनी पड़ती है। जो काम किया है उसका सारा ब्यौरा भेजना पड़ता है, जबकि गाँवों में तो ये परेशानी भी है कि वहाँ ऑनलाइन वो होता ही नहीं है, वहाँ सिस्टम ही नहीं आता है। इन सब परेशानियों के बावजूद भी वो सरकार के कार्यक्रम को पूरा कर रही हैं, बल्कि देश की जो नव पीढ़ी है उसको भी वो तैयार करती हैं और महत्वपूर्ण काम उनका इस देश में हो रहा है। इसी प्रकार से जो सहयोगिनी है, आशाकर्मी है, उनका भी काम है, वो भी अपने परिवार को छोड़कर गांव-गांव ढाणी जाती हैं और वहाँ जो भी सरकार का दवा पिलाने का काम है और भी वोटों का काम है और भी जो भी सरकारी काम है, ये सरकारी योजनाएं हैं, उन सबको वो पूरा करती हैं। चिकित्सा जो संविदा कर्मचारी हैं उनके साथ भी इसी प्रकार की बड़ी विडंबना है कि वो लगातार जो नियमित कर्मचारी है उनकी वैकेंसीज पर वो काम करते हैं, यानी एक नियमित कर्मचारी की भांति वो काम करते हैं। उनके बावजूद भी उनका कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही की घटना है कि जयपुर में जो संविदा चिकित्सा कर्मचारी लगे हुए थे उनको वहाँ से हटा दिया था और उनके स्थान पर दूसरा कर्मचारियों को लिया गया था। जब उनका रोज़गार चला गया तो एक लड़के ने वहाँ अपने रोज़गार जाने के बाद में अपना सुसाइड कर लिया। ये बड़ी विडंबना है कि उनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक संविदा पर लगाए रखते हैं और उसके बावजूद उनको नियमित नहीं करते हैं, जबकि उनकी जो आयु सीमा है दूसरे विभाग में आवेदन करने की वो भी निकल जाती है। तो एक तरह से वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं और उनके साथ में सरकार मजाक करती है।